हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में चार्ट की मदद से समझेंगे कि रिसेशन, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फर्क होता है। यहाँ पर इस चार्ट में वाई एक्सिस पर आप जीडीपी की वैल्यू को देख सकते हैं और एक्स एक्सिस पर आप डिफरेंट क्वार्टर्स को देख सकते हैं। एक क्वार्टर का मतलब है 3 महीने और एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4। 12 महीनों को हम 3-3 महीनों के क्वार्टर में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये जो हाइपोथेटिकल ग्राफ है ये हमें लगभग 2 या 2.5 साल का डेटा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम ईयर 1 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के जीडीपी पर नजर डालें तो हम लोग इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, यानी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। इसके बाद हम क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 तक के डेटा को देखें तो यहाँ पर भी हमें इकोनॉमी ग्रो होते दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो होते दिख रही है। इसका मतलब है अगर इकोनॉमी पहले 6% से ग्रो हो रही थी तो यहाँ पर 6.5 या 7% पर ग्रो हो रही होगी। इसके बाद वाले क्वार्टर पर भी, यानी क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 पर हमें इकोनॉमी ग्रो होते दिख रही है। यानी जीडीपी की जो वैल्यू है वो अभी भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मगर यहाँ पर जो बढ़ने का रेट है वो स्लो है, यानी स्पीड स्लो है। इस तरह की सिचुएशन को ग्रोथ एट स्लोअर रेट कहा जाता है। इसके बाद हम ईयर 1 के क्वार्टर 4 से ईयर 2 के क्वार्टर 1 की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, यानी जीडीपी घट रही है। और जब भी किसी क्वार्टर में जीडीपी डिक्लाइन होती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और इसी तरह इसके बाद वाले क्वार्टर में भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और जब भी 2 क्वार्टर्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो हम ऐसे पीरियड को रिसेशन कहते हैं, यानी 2 क्वार्टर्स के कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम रिसेशन बोलेंगे। और अगर ये रिसेशन लंबे समय तक चलता रहे तो इसे कहा जाएगा डिप्रेशन, यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और डिप्रेशन के बारे में देखा। इसी तरह और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।